अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 मई सन 2025 और मैं मौजूद हूँ लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। पिछला व्लॉग आपने देख लिया होगा। 102 कनेक्टिंग ट्रेन जो हमें लाला मूसा उतार के गई 9:45 पे, और 8316 लीडिंग पावर 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का। तो आज इस पर सवार होंगे और बुकिंग हमने करवा ली है। 1400 रुपये का टिकट है और 2 सीटें करवाई हैं मैंने और मलक साहब ने। ये है जी इसका टिकट। तो खानेवाल तक जा रहे हैं जी इस पर। तो इंशाल्लाह आपको खानेवाल तक की जर्नी दिखाएंगे। ये रूट मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। आगे से मैं ज्वाइन करेंगे मंडी बाउद्दीन से शहबाज रॉय, ब्यूटी ऑफ मंडी बाउद्दीन, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और ये लोकोमोटिव लीड करेगा फैसलाबाद तक। तो इसका रूट जो है बड़ा यूनिक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और ब्रांच लाइन पहले ये लाला मूसा और आगे जाके ये एक ब्रांच लाइन लेगी, उसके बाद दूसरी ब्रांच लाइन, फिर आगे जाके एक ब्रांच लाइन चेंज करेगी शाहीनाबाद वाली सरगोदा जंक्शन से। तो वो सारी जो एक्टिविटी हैं ब्रांच लाइन के और जो स्टेशन है चिनियोट वगैरह, इसके अलावा जितने भी स्टेशन है, मेरा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल है तो मुझे भी इतने जो है ना डिटेल में याद नहीं है स्टेशन के नाम वगैरह। तो ये है कि आपको इंशाल्लाह सारी जर्नी दिखाएंगे। और ये है जी आज की लीडिंग पावर कोच हमारी है जी 17 नंबर, जो सबसे सेकंड लास्ट है होपफुली, या इसी तरह है। लेकिन हम सफ़र करेंगे इंजन से पिछले डब्बे में, अगर जब तक पैसेंजर नहीं आते। तो आपको सफ़र दिखाते हैं। 5 मिनट रह गए डिपार्चर में, 10:25 हो गए। तो आज एक यूनिक रूट के लिए निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जर्नी आपको दिखाएंगे खानेवाल जंक्शन तक। ले जी दोस्तों, फ़र्स्ट डिपार्चर रिजल्ट सुन लिया। फ़र्स्ट रन आज का हमारा 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का 8316 लीड करेगा फैसलाबाद तक। अल्लाह का नाम लेके नए सफ़र का आगाज़ करते हैं और एक यूनिक रूट पे चलते हैं। दोस्तों ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का, और पैसेंजर भी आ रहे हैं जी, भागे भागे लेट हो गए थोड़े। बेसिकली दोस्तों मेन लाइन ये वाली है, और जो लूप लाइन है 4 नंबर की उस साइड पे है। उसके बाद 3 है, 2 है और ये 1 है। तो हमारा जो डिपार्चर हुआ है वो 1 नंबर प्लेटफार्म से हुआ है। ये है जी मेन लाइन। बेसिकली जो प्लेटफार्म नंबर 3 से होते हुए आती है वो मेन लाइन है। और राइट साइड पे हम डाइवर्ट हो गए।
ले जी, लाला मूसा जंक्शन छोड़ दिया हमने और ब्रांच लाइन का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन। दोस्तों, ना लाइट्स हैं ना फैंस हैं। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि इसमें पावर प्लांट ही नहीं लगा हुआ, पावर वैन। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें ना एसी की कोचेज़ हैं और ना ही पावर प्लांट है। तो जब तक तो वज़ीरा फैसलाबाद नहीं आएगा, इसमें पावर वैन अटैच नहीं होगी, ना एसी की कोचेज़ अटैच हो। तो गर्मी में जाएंगे जी फैसलाबाद तक। चलें, आपको भी गर्मी में लेके चलते हैं जी। अख्तर कराना से थ्रू पास 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, अख्तर कराना थ्रू पास। जी तो दोस्तों, सामने आपको लाइट विजिबल नज़र आ रही है 11 हज़ारा एक्सप्रेस की, और लूप लाइन पे लगेगी जी जोड़ा करनाना के, और उसके बाद हम यहाँ से थ्रू जाएंगे। कल सुबह की निकली है कराची से और हवेलियाँ इसकी डेस्टिनेशन है। फैसलाबाद नहीं जाती, मुल्तान से होते हुए आती है, और लाला मूसा आके इसके कोचेस डी अटैच होंगे तकरीबन 4, जो फिर 12 डाउन के साथ लगेंगे। तो दोस्तों, आउटर पे हमें रोका गया है क्योंकि जोड़ा करनाना पे 11 अप आई है जी लूप लाइन पे, और उसके बाद हम जाएंगे थ्रू। तो पहला क्रॉस हमारा हो चुका है। वो सामने खड़ी है जी 11 अप। नॉच अप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने। जोड़ा करनाला रेलवे स्टेशन पे क्रॉस हो रहा है जी 11 अप के साथ। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का PHA 20 लीड कर रहा है, जो मुल्तान से अटैच हुआ है। स्टेशन बिल्डिंग इस साइड पे दोस्तों, जोड़ा करनाना की, और 11 अब ये नेक्स्ट स्टॉप करेंगे हम धिंगा रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी सारे नदी केनाल गुजर गए जी। छोटी छोटी लेक वगैरह आएंगी इस रास्ते में, जो आपके साथ इंतजार करेंगे। तो ट्रेन की बात हो रही 1410 रुपये। हाँ हाँ हाँ, स्मोक देखें जी, यही तो क्वालिटी है PHA और HBU की। पहली कोच में बैठने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा तो आपको पता है कि इंजन का साउंड आता है, लेकिन नुकसान ये है कि हीट भी बहुत आती है। तो सर्दी के लिए बेस्ट है। माशाल्लाह जी, पैसेंजर देखें सिर्फ आप। हजूम है जी इस ट्रेन का। पैसेंजर देखें माशाल्लाह।
हम पहुंच गए टिंगा रेलवे स्टेशन। टिंगा फर्स्ट डिपार्चर पर सुन लिया आपने, 2 मिनट का स्टॉप था। नहीं जी, मूव हो रही है ट्रेन हमारी टिंगा रेलवे स्टेशन से। काफ़ी पैसेंजर आपने देखे कि इसमें मौजूद थे इस प्लेटफार्म पे और मिलत एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉप होगा मंडी बाउद्दीन। हमारा बहुत प्यारा दोस्त शहबाज रॉय हमारे साथ ट्रैवल करेगा मंडी बाउद्दीन से लेकर मलकवाल जंक्शन तक। तो वो भी इंशाल्लाह आपको उससे भी मिलवाते हैं। टिंगा रेलवे स्टेशन छोड़ दिया हमने। आई थिंक ये चनाब एक्सप्रेस है, अल मारूफ मागा एक्सप्रेस, GMCU 15। चनाब एक्सप्रेस, उसका इनॉग्रेशन देखा तो आपने। अभी तक वही कोशिश चल रही है और स्टेशन है चिलियांवाला। चिलियांवाला स्टेशन है जी। और पैसेंजर देख लें काफ़ी मौजूद हैं। दूसरा क्रॉस जी चनाब एक्सप्रेस के साथ चिलियांवाला रेलवे स्टेशन पर भी चल रहे हैं। नहीं जी, PLC लेके जा रहे हैं और PLC पहुंचने से पहले ही डिपार्चर रिसल हो गया। डिपार्चर विसल हो चला जी, हार्डली 1 से 1.5 मिनट और सेकंड विसल के साथ ही गाड़ी कर रही है मूव। चिलियांवाला रेलवे स्टेशन को हम छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नहीं जी, डिपार्चर हो रहा है चिलियांवाला रेलवे स्टेशन से और नेक्स्ट स्टॉप होगा मंडी बाउद्दीन। चिलियांवाला छोड़ दिया हमने, ज़बरदस्त। दोस्तों 11:40 और मंडी बाउद्दीन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सब्सक्राइबर ब्यूटी ऑफ मंडी बाउद्दीन शहबाज रॉय हमारा वेट कर रहे हैं और हमें ज्वाइन करेंगे मलकवाल जंक्शन तक। आपको उनसे भी मिलवाता हूँ जी और होपफुली हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। तो थैंक यू सो मच शहबाज रॉय। माशाल्लाह बोर्ड होने के लिए पैसेंजर देखें जी कितने मौजूद हैं मंडी बाउद्दीन में। ओए होए होए होए, ये तो टिंगा से भी ज़्यादा रश है जी। ये सामने खड़े जी हमारे दोस्त शहबाज रॉय, ये सामने आ रहे हैं जी। ये जी हमारे दोस्त, हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र, आप कैसे हो? कैसा गुजरा सफ़र? यार बगैर पावर वैन के आ रहे हैं। ये तो इसकी नॉर्मल है, इसके अंदर पावर वैन नहीं है और फैसलाबाद तक नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही सही है। सुनाओ, तबीयत ठीक है? कहाँ तक जाओगे, फैसलाबाद या खानेवाल? नहीं यार, मलकवाल। यार ये ना करो यार। नहीं बस आप आए, आपकी मोहब्बत है। यार मैं तो आता रहता हूँ यार। सुनाओ, सब ठीक ठाक, खैर खैरियत? क्या लेके आए हो यार?
यार ये हमारे मंडी की ना फजले रब्बी वालों की फ्रूट चाट है ओए, ओए, ओए। तो वो है और साथ में मक्का यार की बिरयानी। तकल्लुफ़ की है यार, नहीं कोई तकल्लुफ नहीं है, तो भी कुछ भी नहीं है। आप अभी आओ, स्टे करो यहाँ यार, पे, बस, फिर आपको मंडी वालों आप की लोगों की मेहमान मोहब्बत नवाजी है। दिखाएंगे। वो तो हमें पता है, हम देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। अली वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग आएंगे उसमें रावी में। हाँ वो अली का मुझे मैसेज आया था। बिल्कुल वो आगे उधर जा रही हैं शेखुपुरा। शेखुपुरा तक जा रहे हैं। चलो हमारा तो ये है कि राउंड चक्कर है। हाँ आप पहले खाने वाल, फिर उसके बाद खानेवाल से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पिंडी, पिंडी से अटक। माशाल्लाह। तो दोस्तों ये है हमारे दोस्त, हमारे भाई शहबाज रॉय, ब्यूटी ऑफ मंडी बाउद्दीन। बहुत शुक्रिया यार इन सब चीज़ों के लिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ऑलवेज वेलकम। ले जी, डिपार्चर हो गया मंडी बाउद्दीन से हमारे दोस्त शहबाज रॉय के स्टेशन से, होम टाउन से। तो नेक्स्ट स्टॉप होगा मलकवाल जंक्शन और इंशाल्लाह डायमंड क्रॉसिंग भी आपको दिखाएंगे, और पीडी के शटल ट्रेन जो चलती है पिंड दादन खान तक, वो भी ट्रैक आपको दिखाएंगे। नहीं जी दोस्तों, 82 पे हाल कर रहा है PHA 20। पानी रफ्तार जी। दोस्तों शहबाज भाई सबसे पहले फ्रूट चाट जो लेके आए उसकी अनबॉक्सिंग की है, और ये मैं आपको खा के दिखाता हूँ कैसी है। ये वेरी फेमस है जी मंडी बाउद्दीन की। ज़बरदस्त, थैंक यू शहबाज, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बड़ा ही धुआंधार किस्म का हरिया रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है। हेडिंग डाउन मिलत एक्सप्रेस। ये आ गई लोहे झेलम किनाल। ये जी दोस्तों मलकवाल जंक्शन वेरी फेमस डायमंड क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है। और मलकवाल जंक्शन पर अप्रोच बना रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। सिर्फ क्रू चेंज होगा यहाँ पे, लोको यही रहेगा। 10 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से 3 लाइनें डाइवर्ट होती हैं, भेरा वाली और पिंड दादन खान वाली और सरगोदा वाली। तो हम अपना सफ़र जारी रखेंगे सरगोदा मलकवाल ब्रांच लाइन पे। बुकिंग हमारी थी 17 नंबर कोच में, और हम आ गए हैं वेरी नेक्स्ट टू इंजन। तो देखें क्या होता है, पीछे जाते हैं या यहीं बैठते हैं। आने वाले तक की बुकिंग हमारी 17 नंबर कोच में। गैंगमैन बैठे हैं जी सारे, रश देखें जी माशाल्लाह। कम से कम 2 कोचेस भी इसमें होनी चाहिए, और AC का कम से कम 1 कोच हो, और उसके अलावा पावर वैन लाजमी लगी है। मलकवाल जंक्शन पहुंच गई ट्रेन हमारी। नहीं जी, कैरेज स्टाफ काम कर रहे हैं, क्रू चेंज हो गया सामने। ब्लैक बॉक्स देख लें आप सारे, तो ये मेंटेनेंस हो रही है। और यहाँ से क्रू जाएगा फैसलाबाद तक। 10 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो रहा है जी। फर्स्ट डिपार्टिंग विसल सुन लिया। शहबाज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार। मिराज भाई पूरे दिन के लिए आए यार मंडी। यार आप हमारे साथ कम से कम जो है ना ट्रैवल तो करो ना यार। यार किया तो है मलकवाल तक। ये छोटा सा ट्रैवल किया है यार। चलो इंशाल्लाह आप आओ उधर हमारी तरफ, इंशाल्लाह। तो उधर इंशाल्लाह रेलफेरिंग करते हैं या ट्रैवल करते हैं। ट्रिपल के को कवर करने आएंगे तो हाँ फिर बिल्कुल आओ, अभी तो 7-7 8-8 घंटे लेट हो रही है।
शुरू हो रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। ओके शहबाज, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू लंच के लिए। मलकवाल जंक्शन छोड़ दिया जी हमने। और दोस्तों यहाँ से 3 ब्रांच लाइन निकलती हैं, 3 लाइनें निकलती हैं बेसिकली। तो एक बेरा वाली जो अबेंडेंड हो चुकी है, एक शाहीनाबाद वाली और एक पिंड दादन खान वाली। तो अभी 15 अप्रैल से जो सुबह की शटल ट्रेन जाती थी उसे बंद कर दिया गया है और इस शटल ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया है सरगोदा जंक्शन तक। तो सुबह जो ट्रेन आती है मलकवाल से होते हुए पिंड दादन खान, वो अब पिंड दादन खान नहीं जाएगी। सुबह लाला मूसा से आके मलकवाल और फिर सरगोदा से वापस आएगी मलकवाल जंक्शन से फिर वो जाएगी पिंड दादन खान और पिंड दादन खान से वापस आके फिर वो जाएगी लाला मूसा जंक्शन। तो पहले 2 टूर थे, 2 बार पीडी के आना जाना करती थी, अब एक बार करेंगे। ये सारे काम हुए हैं 15 अप्रैल से। तो डायमंड क्रॉसिंग के पास से हम गुजरेंगे और डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरेंगे जी। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे बड़ा ये केबल और ये सामने मलकवाल जंक्शन है जी। और ये डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर सभी लोगों को गुजरेगा और एक ये लाइन आ रही है। तो ये जनाब हम गुज़र रहे हैं डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से। सामने जा रही है रेलवे लाइन पिंड दादन खान। तो 15 अप्रैल तक 2 चक्कर हुआ करते थे शेडल ट्रेन के, अब 1 चक्कर होगा। 15 अप्रैल के बाद 1 चक्कर है। तो खेवड़ा माइंस जाने वाले ये नोट कर लें, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने तो पेंडिंग है। दोस्तों वो सामने जो लाइन जा रही है अबेंडेड, वो भेरा जा रही है। तो जॉब अबेंडेड हो चुकी है और हम ज्वाइन कर चुके हैं लाला मूसा स्टोर कोर्स ब्रांच लाइन। यहाँ से दोस्तों अब सरगोदा तक हमने जो कवर किया है चनाब एक्सप्रेस में, वो स्टेशन होंगे। और दोस्तों 11:30 हो रहे हैं और स्टेशन एक करीब आ गया है जो स्किप करेंगे हम। अखोवाल टू जा रही है अखोवाल से। अखोवाल को थ्रू पास किया TLC लेके। ये शहबाज भाई हमारे लिए बिरयानी लेके आए थे मंडी बाउद्दीन की फेमस, और ये हम खा चुके हैं। थैंक यू सो मच शहबाज भाई, बहुत ही टेस्टी थी। चाट खिलाई। सामने एक पावर भी नज़र आ रही है दोस्तों, और थ्रू जाएगी आई थिंक हमारी ट्रेन। और स्टेशन है फुल्लड़ वहाँ, और सामने आई थिंक इस जो ट्रेन वेट कर रही है वो है शटल ट्रेन, जिसका आपको मैंने बताया था कि एक्सटेंड कर दिया सरगोदा तक, और ये पैसेंजर सारे उसी के लिए हैं।
ये जी दोस्तों GMCU 15 के साथ आ रही है शटल ट्रेन। हॉर्न बजा के दोनों ड्राइवर ने हेलो हाई किया है। 4921 मेन लाइन पे हम रुके हैं और लूप लाइन पे आ गई है ये ट्रेन, और इसमें काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो बोर्ड होंगे। तो दोस्तों इसी ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये ट्रेन सुबह लाला मूसा से निकली है, सरगोदा जंक्शन तक गई है। सरगोदा जंक्शन से वापस आ रही है। अब ये जाएगी मलकवाल जंक्शन, और मलकवाल जंक्शन से ये जाएगी पिंड दादन खान। पिंड दादन खान से वापस आके मलकवाल जंक्शन और फिर लाला मूसा। तो ये इस ट्रेन का रूट है। सुबह वाला PTK का फेरा जो है वो ख़त्म हो गया इसका। नहीं जी दोस्तों हमारी ट्रेन तो पहले आ गई थी, लेकिन डिपार्चर पहले इस शटल ट्रेन का हो रहा है। ये जी दोस्तों PLC लेने के बाद दोबारा से हमारा डिपार्चर हो रहा है कुल्लड़वा रेलवे स्टेशन से। क्रॉस हो गया हमारा यहाँ पे, और दोनों ट्रेन का स्टॉप था, शटल ट्रेन का भी और मिलत हमारी जो मिलत एक्सप्रेस है इसका भी। नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा सरगोदा जंक्शन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे सरगोदा जंक्शन पे। ये भी चने वगैरह बेचे जा रहे हैं, और इसके अलावा इसमें पापड़ वगैरह भी है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है? ज़रा जोर से बोलो। कहाँ तक जाओगे? फैसलाबाद तक। यार फैसलाबाद तक जा रहे हो, बैठे किधर से हो? लाला मूसा से। लाला मूसा से। पंखे क्यों नहीं लगवाते हो? पंखे क्यों नहीं चला? प्लान नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, रात को सेल नहीं होती, लाइटें बंद। तो ये फैसलाबाद से जब वापस आती है मिलत एक्सप्रेस, उसमें भी पावर प्लांट नहीं होता है? फैसलाबाद से नहीं होता। तो ये गर्मियों में लगता है या बिल्कुल ये ऐसी चलती रहती है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलो, आपकी कंप्लेन पहुंच जाएगी आगे, ठीक है ना? बैठो। ये बताओ क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है? अहमद अली। जोर से बोलो। अहमद अली। अहमद अली, कहाँ से आ रहे हो? मैं मंडी मोहद्दीन से आ रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हो? सरगोदा। अच्छा, तो क्या शिकायत है तुम्हारी? शिकायत बहुत सख्त शिकायत है, बताओ। इसमें गौर करनी चाहिए इनको, क्योंकि इलेक्ट्रिक कोई काम भी नहीं हुआ। अच्छा, रात को आना हुआ, अंधेरे में बैठना होता है, ठीक है? कोई कुत्ते शुत्ते पड़ जाए वो इनका कोई जिम्मेदारी। लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, गर्मी में बैठे हुए हैं, हवादार कर दिया, ठीक है? बुरा हाल है इसमें, बाकी इनको थोड़ी गौर करनी चाहिए। चलो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारा पैगाम पहुंच जाएगा, ये ज़रूर। और इंशाल्लाह जो है ना, ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद है एक सीनियर सिटीज़न जो अपनी कंप्लेन बताएंगे, वो भी आप सुने। इत्तफाक से मेरा ताल्लुक भी मीडिया से है, और मैं सरगोदा रीजन सरगोदा की एडिटर्स काउंसिल का पानी रुकन हूँ, माशाल्लाह। पानी हूँ। मैं तालबे इल्मी के ज़माने में 78 से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, और इतना बुरा हाल उस वक्त ट्रेन का नहीं होता था जब इस मुल्क तरक्की पे नहीं था। इस मुल्क में मसाइल बहुत ज़्यादा थे। अब हमारे रेलवे हुकाम के दावे हैं कि हमने ट्रेनें बहुत अच्छी चला दी हैं, हम दीगर तरक्याती मुल्कों की तरह यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। अभी लाला मूसा से जाकर कराची के लिए जो ट्रेन जा रही है मिलत एक्सप्रेस में अपना सफ़र कर रहा हूँ, और अक्सर औकात इसमें ना पंखे होते हैं, और अगर ये रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम ये लाला मूसा पहुँचती है, लाइट भी नहीं होती। सही है। जब रेलवे काम से पूछे ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास प्लांट्स की कमी है, जो ये जिसे आम लफ्ज़ों में हम जनरेटर कहते हैं, ये उनकी कमी है, उस वजह से हम ये आपको ट्रेन में नहीं देते। मिलत एक्सप्रेस ट्रेन में किसी किस्म की सफरी सहूलत ना होने के बराबर है, और अगर हम बहैसियत अखबार नवीस बहैसियत किसी भी ऐसी शोबे से ट्रेन
रेलवे हुकाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हनीफ अब्बासी साहब से दरख्वास्त है, खुदारा एक ही ट्रेन हमारी कराची के लिए चलती है, इस पर तो कोई और दे ले। लाला मूसा से फैसलाबाद तक एक कराची के लिए ट्रेन है। और किराए के बारे में आप बताएं। किराए बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अभी मैं फुलरवान से सवार हुआ हूँ, अब आगे किराए कम हुए हैं, लेकिन ये किराया 150 रुपये है। अगर ये थोड़ा सफ़र और ज़्यादा हो जाए तो ये किराया एकदम ही 300 पे चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ 50 किलोमीटर की कोई डिस्काउंट रखा हुआ है, उस कीमत में आ जाता है। अगर ये 50 किलोमीटर ना होता है तो इसका किराया 400 से 300 रुपये होता है। चलें इंशाल्लाह आपकी कंप्लेन जो है ना इंशाल्लाह आगे अफसरान बाल तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों कंप्लेंट्स आपने सुन ली, तो मैं खुद इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ और सबसे पहली बात ये कि इस रूट पे जो अब तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है लाला मूसा से लेकर और फैसलाबाद तक, इसमें पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया और आप भी देख लेंगे। तो ना पंखे हैं, पंखे की सहूलत नहीं है, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, इनको आपको पता है गर्मी में लोग बिलबिला उठते हैं। और अभी तक ट्रेन चल रही है तो हवा लग रही है, अगर ट्रेन रुक जाए तो उसके बाद ना लाइट है और ना ही पंखा है, तो पावर प्लांट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अफसरान बाला से कि एक अदद प्लांट जो है वो इन ट्रेनों को दिया जाए, क्योंकि वापस ये ट्रेन जब आती है 17 पिलर एक्सप्रेस सरगोदा से लाला मूसा के लिए, तो रात का टाइम होता है और बिल्कुल अंधेरा गुप होता है। इवन के ST हज़रात भी लाइट जो टार्च है वो लेके सफ़र करते हैं, सिर्फ एक लोकोमोटिव में लाइट होती है, बाकी किसी जो कोच है उसमें लाइट नहीं होती। तो गर्मी आगे मज़ीद बढ़ जाएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है अफसरान बाला से अगर उन तक ये बात पहुँच जाए तो इस मिलत एक्सप्रेस में 17 अप और 18 डाउन में कम से कम पावर प्लांट लाला मूसा से लेकर थ्रू आउट कराची तक मुहैया किया जाए। आप लोगों की नवाजिश होगी, काइंडली नेसेसरी इस चीज़ पे जो है ना वो आप नज़रसानी करें। थैंक यू सो मच। कोच की हालत दोस्तों मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ। एक फ़ैन है वो भी नहीं चल रहा और लाइट्स उसके अंदर है ही नहीं, और एक फ़ैन यहाँ लगा होता है वो भी सारी, तो कोई भी फ़ैन नहीं चल रहा है, ना लाइट्स है, पावर वैन नहीं है और यहाँ पे भी पंखे नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के अफसरान बाला से कि खुदारा रहम करें पैसेंजर पे। इस रूट के पैसेंजर किराया दे के सफ़र करते हैं और किराए बगैर सफ़र नहीं करते, और काफ़ी पैसेंजर हैं, तो काइंडली इस चीज़ से एक बात नज़रसानी करें। आप ये नवाजिश दोस्तों 1:15 हो रहे हैं और बिलवाल रेलवे स्टेशन का अप्रोच बना रही है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। काफ़ी बुरे हालात हैं जी इस ट्रेन के, जिसमें पावर प्लांट ही नहीं है। शिकायतें आपने पैसेंजर सब की सुन ली, बड़ों से लेकर बच्चों तक। तो अभी तो गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन आने वाले महीने जो हैं जून जुलाई अगस्त, उसमें बहुत बुरा हाल होगा, तो काइंडली प्लांट लगाने की ज़रूरत है। तो बिलवाल पहुंच गई जी 1:15 बजे 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, और यहाँ भी पैसेंजर देख लें तो ये पैसेंजर फेयर भी देते हैं, टिकट पूरा देते हैं, और फिर भी इनको अगर लाइट नसीब ना हो ये तो फिर ज़्यादती है। खूबसूरत सी मस्जिद है कि माशाल्लाह। अभी भी तकरीबन 4 घंटे का रास्ता सफ़र हमारा अभी भी फैसलाबाद तक बाकी है। जी जाना हमने खाने वाला है और फैसलाबाद तक अभी भी 4 घंटे रहते हैं।
गलवाल से डिपार्चर हो चुका हमारा। नेक्स्ट स्टॉप हम करेंगे सरगोदा जंक्शन पे। अजनाला रेलवे स्टेशन से पास हो रही है ट्रेन हमारी। सामने आपको ब्रांच लाइन नज़र आ रही है, जो सरगोदा कुलिया ब्रांच लाइन है। सामने आपको सरगोदा, खुशाब, कायदाबाद, कुलिया ब्रांच लाइन और कुलिया जंक्शन से आगे फिर मियाँ वाली, पाई खेल, दाऊद खेल जंक्शन और माड़ी अंडर। तो ये यहाँ चलती है 147, 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस जो लाहौर से चलती है कुलिया जंक्शन के लिए, और उससे आगे दाऊद खेल जंक्शन और ये लाइन आ रही है। दाऊद खेल जंक्शन से होते हुए माड़ी इंडस्ट्री है। एक ही ट्रेन है अप डाउन की इस ट्रैक पर सफ़र करती है, 147, 148। अभी 1:50 हो रहे हैं और सरगोदा जंक्शन पहुंच चुकी है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, तकरीबन 10 मिनट अर्ली है। जहाँ से हमने चनाब एक्सप्रेस कवर की थी जब वो प्राइवेट कंपनी के अंडर गई थी, तो यहाँ इनाग्रेशन हमने इसका कवर किया था और दूसरी बार अब मेरा इधर चक्कर लगा है सरगोदा जंक्शन पे। चनाब एक्सप्रेस सरगोदा जंक्शन से लेकर नाला मूसा जंक्शन तक डेली एक चक्कर लगाती है। 135 सरगोदा से जाती है नाला मूसा और 136 नाला मूसा से आती है सरगोदा। तो जंक्शन पॉइंट आपको मैंने दिखा दिया। पैसेंजर देखें जी यहाँ तो सरगोदा जंक्शन हम पहुंच चुके हैं और सरगोदा जंक्शन के लोगों को बहुत बहुत सलाम। समवन वेरी स्पेशल। गर्मी बहुत है आपके सरगोदा रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन में पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और बहुत बुरा हाल है जी सरगोदा जंक्शन पे। ये कंप्लेन है मेरी आपसे स्पेशली। तो ये है जी आपका सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन। SN आपके लिए। तो जी आधा घंटा रुकने के बाद डिपार्चर विसल हो गया। 15 मिनट अर्ली आई थी और 15 मिनट का यहाँ पे टेक्निकल स्टॉप था। 8316 बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रीड कर रहे हैं। तो आप समझ लें कि 15 मिनट अर्ली आई है तो कितना ज़बरदस्त रीड कर रहा है ये। सिग्नल डाउन हो चुके हैं। सुरीला विसल और डिपार्चर हो रहा है 18 डाउन का।
स्टॉप होगा शाहीनाबाद जंक्शन और हम फिर डाइवर्ट हो जाएंगे शाहीनाबाद शाहीनाबाद चक झुमरा ब्रांच लाइन। और शाहीनाबाद से फिर शोर कोट चली जाएगी लाला मुसा शोर कोट ब्रांच लाइन, जिसमें 11 अप 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस ट्रैवल करता है। तो काफ़ी लंबा प्लेटफार्म है और याद आ गया ये सामने वाशिंग लाइन है और यहाँ पे हम इनॉग्रेशन कवर करने आए थे चिनाब एक्सप्रेस का। तो सामने वाशिंग लाइन पे चिनाब एक्सप्रेस का रेक वाश हो रहा था और उसको डेकोरेट किया जा रहा था। सरगोदा जंक्शन छोड़ दिया हमने और अब यहाँ से हमारा जो ट्रैवल है वो होगा एक यूनिक रूट पे। तो आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे रास्ते में और ख़ुद भी हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मिलते हैं आपसे शाहीनाबाद जंक्शन पे। चरनाली रेलवे स्टेशन से पास हो रहे थे। चरनाली या चरनाली रेलवे स्टेशन से 2:40 हो रहे हैं और शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। असल जो सफ़र है दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ियाँ वो यहाँ से नज़र आएंगी आपको और यहाँ से शुरू होती है। बंद है नहीं जी, शाहीनाबाद जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन और यहाँ से एक और ब्रांच लाइन निकलती है शाहीनाबाद शोर कोट। तो वो भी आपको दिखाते हैं जिस पे हमारी ट्रेन ट्रैवल करेगी। और यहाँ से शाहीनाबाद चक झुमरा लाइन भी निकलती है। तो चक झुमरा रेलवे स्टेशन से शाहीनाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन तक हमारी ट्रेन ट्रैवल करेगी और शोर कोट कैंट शाहीनाबाद जंक्शन और लाला मूसा जंक्शन जो ब्रांच लाइन है वो ट्रैवल करेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अभी सिग्नल डाउन है जी। और शाहीनाबाद जंक्शन पहुंच गई है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये अंकल जी सामने से हट जाएँ तो। फर्स्ट डिपार्चर विसल दे दिया है और सामने आपको लाइन नज़र आ रही है जो आगे जाके राइट हो लेफ़्ट हो जाएगी। ये जाएगी जी शाहीनाबाद चक झुमरा ब्रांच लाइन और सीधा जा रही है शाहीनाबाद शोर कोट जो बेसिकली लाला मूसा शोर कोट ब्रांच लाइन। अब आपको जंक्शन पॉइंट दिखाते हैं यहाँ से।
है जी जंक्शन पॉइंट जोहाना हो रहा है, और इस रूट से ट्रैवल करती है 11 अप 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, जो आगे जाके निकलेंगी शोर कोट जंक्शन पे, और हम अपना सफ़र जारी रखेंगे शामीनाबाद चक जुमरा ब्रांच लाइन पे। ये जा रही है जी, बेसिकली जो इस रोड का नाम है वो है नारा मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन। ये अलग हो गया। कर्व चेक करें, शार्प कर्व। माल्टा देखेंगे यहाँ पे, अगर सर्दी हो और ट्रेन यहाँ रुक जाए तो फिर माल्टे खाने का मज़ा ही कुछ और है, ज़बरदस्त। माल्टा नहीं होता, उतार लिए उतारने वाला मिल जाएगा। अगर सर्दी होती यहाँ पे ट्रेन रुक जाती है तो माल्टा ही माल्टा है। जी दोस्तों 3 बज के हो गए हैं 10 मिनट। स्टेशन आ गया है लालियाँ स्टेशन आ गया जी, और स्लो स्पीड में पास हुई है ट्रेन। छोटा सा स्टेशन है, क्रॉसिंग के लिए यूज़ किया जाता है लालियाँ। ये यूनिक नाम भी देखने को मिल जाते हैं इन ब्रांच लाइनों के स्टेशन पे। और अभी अभी गन्नम की कटाई हुई है, सामने आपको नज़र आ रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जी दोस्तों 3:20 हो रहे हैं। जनाब नगर रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है ट्रेन। जनाब नगर स्टेशन धूल मट्टी के साथ एंट्री हुई है। तो छोटा सा स्टेशन है और पैसेंजर भी कम ही है जनाब नगर में, बहुत कम पैसेंजर है, लेकिन बिल्डिंग बड़ी अच्छी रेनोवेट की हुई है। जनाब नगर काफ़ी साफ सुथरी बिल्डिंग है, स्टेशन भी काफ़ी साफ सुथरा है। ऊपर की
दोस्तों चनाब नगर पहुंच गई ट्रेन। मैं थी 1 मिनट अर्ली आई थी, ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है। लोगों पे आ गए हैं जी। दोस्तों कैब राइड में मौजूद हूँ मैं और दरियाए चनाब के ऊपर से हम गुजरने लगे हैं और खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखाता हूँ जी दरियाए चनाब से। हमारी बहुत ही खूबसूरत मंजर, दोनों पहाड़ियों के दरमियान से ट्रेन हमारी गुजर रही है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कर्व। और उसके बाद जनाब एक पीस और है जी दरिया चनाब का और इसके ऊपर से गुजर रही है ट्रेन, ज़बरदस्त। पहाड़ियाँ देखें जी खूबसूरत, फुल कर्व पे जनाब ट्रेन हमारी घूम रही है। के साथ सामने सिस्टर ट्रेन खड़ी है 70 मिनट एक्सप्रेस, जो कल शाम को निकली है कराची से और लाला मूसा इसकी डेस्टिनेशन है। जी वाह, पहली 2 कोचेज़ ही ग्रीन लाइन लिवरी की, उसके बाद चौथे नंबर वाली कोचेज़ भी ग्रीन लाइन लिवरी की। क्या बात है। ओह रश देखें जी चिन्योट रेलवे स्टेशन पे। हमारा ज़ालिम में बच्चों क्या रश है। जी दोस्तों चिन्योट रेलवे स्टेशन पहुंच गई ट्रेन। दोस्तों चिन्योट रेलवे स्टेशन पहुंच गए हम और सामने जी नेम बोर्ड है चिन्योट का। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया और सेकंड डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन मूव होगी आगे अपनी। मैंने आपको
आगे की फिर मुलाकात होगी चला दोस्तों चिन्योट रेलवे स्टेशन को स्किप छोड़ रहे हैं हम और डिपार्चर हो चुका है चिन्योट रेलवे चिन्योट की आपने लक्कड़ बड़ी मशहूर है, आपने सुनी होगी चिन्योट की लक्कड़। तो इवन कि मेरे अपने घर के फर्नीचर चिन्योट की लक्कड़ से बने हुए हैं, तो बड़ी मजबूत लक्कड़ है चिन्योट। 4:20 हो रहे हैं, चक झुमरा आ गया। ये कौन सी लाइन जा रही है ज़रा मुझे भी बताइएगा। ये मुझे भी नहीं पता, तो अगर आपको पता तो बताइएगा चक झुमरा से कौन सी लाइन ये निकल जी। दोस्तों सामने आ गई जी खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन। हम डाइवर्ट हो रहे हैं जी अपने ब्रांच और जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। तो ये आ गई है। ट्रैक में था तो बाईपास का और चक झुमरा जंक्शन हम पहुँच गए। और ये आ गई थी वजीराबाद खानेवाल ब्रांच में। गाड़ी में बैठने वाले जी फ्रेश हो गए गर्मी के बाद फ़ौरन, और धूल मिट्टी से तो भर गए थे लेकिन फ्रेश पानी मिल गए। मस्जिद है और उसके साथ ये नलका लगा हुआ है, वहाँ हैंड पंप है। 8316 चीता लोकोमोटिव है दोस्तों, तकरीबन हर स्टेशन पर अर्ली पहुँचाया है और ड्राइवर साहब तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लीड करके लेके आए हैं। तो ये है जी चक झुमरा जंक्शन। दोस्तों रेलवे के कमालात देख लें माशाल्लाह से। 13 मिनट अर्ली पहुंच गए हम और 13 मिनट हम यहाँ रुकेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी फैसलाबाद। तो फैसलाबाद तक हम सफ़र करेंगे, फिर दोस्तों से मिलेंगे और उसके फिर आगे हमारा सफ़र जारी रहेगा खानेवाल जंक्शन तक। और इस लोकोमोटिव की डेस्टिनेशन जो है वो है फैसलाबाद। भूख लगी है तो चक झुमरा में थोड़ा समोसे खा लेते हैं। याद रखोगे। ये टिक्की है भी और ये समोसे। ये समोसे ले लिए जी गरम गरम। समोसे भी बन गए। गाड़ी हमारी अभी आई है 4 से 5 मिनट हो गए चक झुमरा रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों 13 मिनट अर्ली आए थे और 2 मिनट का स्टॉप था। 15 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो रहा है। सामने ट्रैक मशीन भी खड़ी है और
नेक्स्ट स्टॉप होगा फैसलाबाद, टेक्निकल स्टॉप होगा, टेक्निकल स्टॉप होगा, क्रू चेंज होगा, लोको चेंज होगा, कोचेज़ ऐड होंगी, वाटरिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर ट्रेन रवाना होगी आगे। समोसे खाएं जी, बड़े मज़े के थे। अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे। CHA के साथ एक कंटेनर ट्रेन भी खड़ी है जी, 8304 और 8317 ऑयल कंटेनर ट्रेन हैदराबाद ड्राई पोर्ट। सामने देख लीजिए PSO के टैंकर खड़े हैं जी। दोस्तों 4 बज के हो रहे हैं 55 मिनट और 20 मिनट अर्ली अराइवल हो रहे हैं 18 टाउन मिलत एक्सप्रेस का फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 20 मिनट अर्ली का मतलब आप समझते हैं कि कैसे आई है। तकरीबन हर स्टेशन पे अर्ली पहुंची है, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और फैसलाबाद हम पहुंच रहे हैं 20 मिनट अर्ली। राइट टाइम जो उसका अराइवल है, शेड्यूल अराइवल, वो है 5:15 का और अभी 4:55 हो रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब क्रू चेंज होगा, लोको चेंज होगा, कोचेज़ ऐड होंगी, वाटरिंग होगी, वो सब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। छुट्टी पहले हो गई आपकी। मेन प्लेटफार्म पे लिया जा रहा है जी मिलत एक्सप्रेस को। ये जी हमारे 2 दोस्त खड़े हैं। जी दोस्तों फैसलाबाद पहुंच गई ट्रेन।